की शादी होके आई, पति पत्नी के रूप में जब आपस में पहली बार बात करते हैं तो उन्होंने एक सूत्र रखा। दोनों ने एक एक कॉपी रखी अपने अपने पास। देखो, हम लोगों के यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। ऐसा करेंगे, 1 साल के अंतर्गत पति पत्नी की गलतियां लिखेगा, पत्नी पति की गलती लिखेंगे। तो क्या होता है, शर्त स्वीकार हो गई। अब धीरे धीरे करके 1 साल अंत आ गया। जब 1 साल का अंत आ गया, आजकल लोग 1 सालगिरह मनाते हैं। शादी को 1 साल होता है, जैसे जन्मदिन मनाया जाता है तैसे सालगिरह भी मनाते हैं। तो सालगिरह के दिन सबसे पहले क्या हुआ कि दोनों लोग अपनी अपनी कॉपी लेकर के आए। अब जब कॉपी लेकर के आए तो पत्नी ने पति को कॉपी अपनी दी और पति ने पत्नी को कॉपी दी। तब एक दूसरे के कॉपी देखी तो पत्नी की तरफ से पति की कई गलतियां लिखी थी, हजारों गलतियां लिखी थी उसमें, और पति की तरफ से पत्नी के लिए कोई एक भी गलती नहीं लिखी थी। पूरी कॉपी का कोरी थी, वैसे की वैसी। जब पत्नी ने पति की कॉपी देखी तो ये कहा कि हे पतिदेव, कहीं क्या हमारी गलती नहीं हुई? आपने एक भी गलती नहीं लिखी। तो पति ने कहा, गलती तो जरूर हुई होगी, लेकिन आपने हमें इतना प्रेम दिया, सच्चा प्रेम दिया, उस प्रेम में सारी गलतियां छोटी पड़ गईं और इसलिए हमने कोई गलती नहीं लिखी और न मेरी दृष्टि में रही। इतना सुनते ही पत्नी फूट फूट कर रोई और पति के चरणों में गिर पड़ी। मेरा पतिदेव इतना महान, क्योंकि जब मैं अपने हृदय के तराजू पर तौलती हूं तो मैंने पति से भी ज्यादा गलतियां की हैं, और पति ने मेरे प्रेमवश, मेरा प्रेम नहीं है, ये पति का प्रेम है, और उसने अपने प्रेम के आधार पर मेरी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया। और मैं आज से संकल्प लेती हूं कि आगे कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होने दूंगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहां पर हम अपना और सच्चा प्रेम देते हैं, वहां पर छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते, और जहां पर हमें प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, वहां छोटी छोटी गलतियों को बहुत उभाड़ करके कहते, बहुत बड़ी करके कहते। ये हमारे जीवन जीने की कला नहीं है। यथार्थ में जीवन जीने की कला यही है कि हम अपनी गलतियों को किसी तरीके से होने न दें, और हो भी जाएं उसके लिए क्षमा याचना कर लें और दोबारा कभी रिपीट न करें, और दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहें। ये दोनों तरफ से हो, जहां भी अपना संपर्क है दोनों तरफ से होती रहती हैं, तो निश्चित है ये सच्चा प्रेम होता। तो इसलिए चाहे हम गृहस्थी में हो, चाहे हम भक्ति में हो, क्योंकि भक्ति क्षेत्र भी प्रेम पर आधारित है। अगर भक्ति क्षेत्र में प्रेम नहीं है, लोग कहे तो बहुत सरल अर्थ में लेते हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कहते हैं लोग, और गाते हैं बड़े झूम झूम के।
लेकिन कहने से और गाने से प्रेम नहीं होगा। यथार्थ में प्रेम इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज है। दुनिया में इससे मूल्यवान चीज कोई है ही नहीं। इस बात को गहराई से समझें। 3 भाई थे। बड़ा भाई पहले से मेहनत करता हुआ छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह किए, और इसके बाद शादी ब्याह करने के बाद जब बहुएं आई छोटे भाइयों की, तो तुरंत अलग अलग की ठान दी। और बड़े भाई को मजबूरी में अलग अलग करना पड़ा। मजबूरी ये थी कि बहुत ज़्यादा आमदनी थी नहीं, तो 2 मकान जो बड़े भाई ने मेहनत करके बनवा पाए थे, तीसरे मकान की कमी थी। तो बड़ा भाई कि इनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, इन पर अभी वजन रहेगा, ये मकान नहीं बना पाएंगे। इसलिए ऐसा करते हैं, ये दोनों मकान इन्हें दे देते हैं और हम एक झोपड़ी में गुजर कर लेंगे, क्योंकि जब तक ये पढ़ा लिखा करके निवृत्त होंगे तब तक हम मेहनत करके और मकान फिर बना लेंगे। क्या होता है, जब अलग अलग होने की नौबत आई और चीज़ें तो बांट दी गई, और मकान बड़े भाई ने क्या काम किया कि छोटे भाइयों को दे दिया और स्वयं एक झोपड़ी में गुजर करने लगे। आज का ज़माना होता तो बड़े भाई की पत्नी कैसे ही नहीं मानती, ये पुराने ज़माने की बात कर रहे। तो गुजर करने लगे और बड़े भाई चले जाते हैं बाहर, कहीं काम धाम नौकरी के लिए कुछ पैसा कमा लाएं तो मकान बन जाएगा। इधर क्या होता है, उन दोनों छोटे भाइयों ने सोचा कि जिस भाई ने पिता की तरीके से हम लोगों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, हमारा ब्याह शादी किया और सब कुछ किया, ये मकान बनवाए मेहनत करके, वो भी हमने इनमें कोई खास मेहनत नहीं कर पाई, अपनी मेहनत से मकान बनवाए और वो हम लोगों को दे दिया, और स्वयं एक झोपड़ी में गुजर करते हैं, और इसके बाद भी मकान बनवाने के उद्देश्य से वो बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। इस अधेड़ अवस्था में, ढलती अवस्था में उन दोनों भाइयों ने सलाह करके क्या करते हैं, खूब मेहनत की, खूब पैदा किया, और पैदा कर करके अपने घर को थोड़ा कंजूसी से चलाते हुए पैसा बचा करके, और बड़े भाई की जहाँ मड़ैया थी वहीं उन्होंने मकान बनवाना शुरू कर दिया। और मकान बनवाना शुरू कर दिया। जब मकान पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, तब बड़े भाई के लिए उन्होंने सूचना भेजी कि भैया आना पड़ेगा, आपको जरूरी काम है। बात नहीं बताई, ये कहा आपका बहुत जरूरी काम है। तो भैया जहाँ बड़े भैया काम से लगे थे वहाँ सब छोड़ छाड़ के उन्होंने सोचा पता नहीं कौन परेशानी में भैया लोग हों, तो काम छोड़ छाड़ के वो आए। तो आने पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारी जहाँ मड़ैया थी वहाँ मकान बना खड़ा है। अब वो बाहर ही खड़े रहे कि पता नहीं क्या मामला है। तो छोटे भाइयों ने कहा भैया अभी आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भैया नहीं, हम घर में नहीं प्रवेश करेंगे, हमें पता नहीं ये कैसे बन गया, किसने बनवा दिया, हमारी तो यहाँ मड़ैया थी। तो भैया बाहर ही बैठ गए। भैया बाहर ही बैठ गए। उन्होंने क्या काम किया, पूजा पाठ की सारी सामग्री इकट्ठी की, माला लाए, सारी चीज़ें इकट्ठी करके प्रसाद वगैरह। तो सबसे पहले वहाँ पर थोड़ा पूजन करवाया
और पूजन करवा करके अपने बड़े भाई को माला पहनाई, तिलक लगाया और उनके चरण स्पर्श किए, उनके गले मिले कि भैया आपने बहुत मेहनत की और आप भले ही बड़े भाई थे लेकिन आपने पिता का हमारे साथ, पिता तरीके से आपने हम लोगों को पाला परोसा, हर तरीके से हमें सरसब्ज बनाया। अब हम लोगों का उपस्थित हो गया। सभी भाई इकट्ठे होकर उसी घर में प्रवेश किए, उसी में भोजन बना। सब लोगों ने एक थाली में बैठ करके भोजन किया, गले मिलते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। तो इसलिए जहां पर कोई संपत्ति आड़े आ जाए, धन दौलत आड़े आ जाए, किसी तरीके का स्वार्थ आड़े आ जाए, वो उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम में सारी चीजें छोटी हो जाती, हम प्रेम का महत्व नहीं समझते। इधर तो ये कहते हैं प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, और इधर छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं। ये कैसा प्रेम? यथार्थ में अगर हमारे जीवन में प्रेम जागृत हो जाए, एक चीज है अगर प्रेम जागृत हो जाए, दुनिया में कोई भी समृद्धि ऐसी नहीं होगी, चाहे वो भौतिक क्षेत्र की हो, चाहे वो आध्यात्म क्षेत्र की हो। दोनों समृद्धियां हमारे अंदर जागृत हो जाएंगी अगर हमारे अंदर प्रेम। लेकिन प्रेम नहीं पैदा हो पाता कि हम लोग स्वार्थ में रहते हैं। मीरा का प्रेम देखा था, आप देखें, सारी परिस्थितियां छोटी हो गई मीरा के सामने। क्यों? सबसे बड़ी बात ये समझो, राजस्थान की छत्राणी परिवार की मीरा जो राजरानी थी, उसने गुरु कौन बनाए? जो एक सड़क पर बैठ करके जूता टाँप रहे थे, रविदास महाराज, उनको गुरु बनाया था। और ये किसका प्रतीक था? ये प्रेम का प्रतीक था, क्योंकि गुरु की कोई जात नहीं होती। इस बात को गहराई से समझ। जिस गुरु के अंदर गुरुत्व प्रस्फुटित हो गया, उसकी जात की दीवारें ढह गईं और मत मजहब की दीवारें ढह गईं। जब प्रेम का सागर प्रस्फुटित होता है, प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती है, तो बाहर के जितने भी प्रतिबंध हैं वो सारे टूट जाते, सारे बंधन टूट जाते। वहां पर एक महानता ऐसी प्रकट हो जाती कि वास्तव में हमें गुरु महान दिखाई देता है। जब तक गुरु के प्रति भी ईर्ष्या है, जलन है और उसकी हर बात में तर्क वितर्क है, तब तक वास्तव में हम गुरु से प्रेम नहीं करते। हम किससे प्रेम करते? स्वार्थ से प्रेम। इसी बीच एक कहानी याद आती है।